दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति इस समय अपने सबसे बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। द्रविड़ राजनीति के लगभग 6 दशक लंबे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब न तो M.K. स्टालिन और न ही E.K. पलानीस्वामी की पार्टी सत्ता के स्पष्ट केंद्र में है और न ही किसी पारंपरिक गठबंधन को बहुमत मिला है। 2 साल पहले बनी अभिनेता सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी कि टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया। लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से वो 10 सीट पीछे रह गई। यहीं से तमिलनाडु में राजनीतिक सस्पेंस, संवैधानिक बहस और पर्दे के पीछे की रणनीतियों का खेल शुरू हो गया। चुनाव परिणाम आने के 4 दिन बाद भी राज्य में सरकार गठन को लेकर स्थिति साफ नहीं है। विजय लगातार 2 दिनों में 2 बार राज्यपाल आरवी आर्लेकर से मुलाकात कर चुके हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। लेकिन राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि दावा नहीं, संख्या महत्वपूर्ण है। राज्यपाल कार्यालय की ओर से भी बयान आया है कि टीवीके अभी तक आवश्यक बहुमत साबित नहीं कर पाई है। यही कारण है कि तमिलनाडु में यह सवाल सबसे बड़ा बन चुका है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी और क्या वास्तव में ये केवल संख्याओं का संकट है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही है। असल में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 ने राज्य की पारंपरिक राजनीति को तोड़ दिया। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन गई, डीएमके 59 सीटों पर सिमट गई और एआईएडीएमके 47 सीटें मिली। कांग्रेस को 5 सीटें, सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें, वीसीके को 2 सीटें और कुछ अन्य छोटे दलों को सीमित सफलता मिली। यानी किसी भी दल या गठबंधन के पास अपने दम पर सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं है। विजय ने कांग्रेस का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे संख्या 113 तक पहुंचती है, लेकिन अभी भी 5 विधायक कम हैं। इसलिए अब पूरा राजनीतिक खेल सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये दल लंबे समय से डीएमके गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इन दलों में ये राय मजबूत हो रही है कि जनादेश का सम्मान करते हुए सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ डीएमके अपने पुराने सहयोगियों पर दबाव बना रही है कि वो विजय का समर्थन न करें। यही कारण है कि तमिलनाडु की राजनीति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका भी केंद्र में आ गई है। विपक्षी दलों और कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल जानबूझकर समय ले रहे हैं ताकि राजनीतिक समीकरण बदल सके। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर आरोप लगाया है कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं और जनादेश को रोका जा रहा है। वामपंथी दलों और वीसीके ने भी कहा है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जाता तो ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है जब बहुमत से पीछे रहने वाली सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और फिर उसे विधानसभा में बहुमत साबित करने का अवसर दिया गया। 2018 के कर्नाटक चुनाव का उदाहरण बार बार सामने आ रहा है, जहां बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के आधार पर पहले आमंत्रण मिला था और इसी कारण तमिलनाडु में भी ये बहस तेज हो गई है कि विजय को पहले शपथ लेने और फिर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। अब सवाल है कि तमिलनाडु में सरकार आखिर कैसे बन सकती है। इसके कई संभावित रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके टीवीके को समर्थन दे दें। यदि ये तीनों दल समर्थन देते हैं तो विजय बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच सकते हैं और कुछ निर्दलीय या छोटे दलों का समर्थन लेकर सरकार बना सकते हैं। दूसरा रास्ता माइनॉरिटी गवर्नमेंट का है। भारतीय संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट में जरूरी नहीं कि 118 वोट ही मिले। जरूरी यह है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत का समर्थन मिले। यदि कुछ विधायक अनुपस्थित रहते हैं या मतदान से दूर रहते हैं तो बहुमत का आंकड़ा नीचे आ सकता है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि डीएमके या एआईएडीएमके प्रत्यक्ष समर्थन दिए बिना अनुपस्थित रहकर विजय सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से रास्ता दे सकती है। तीसरा रास्ता डीएमके एआईएडीएमके के अप्रत्याशित गठबंधन का है। तमिलनाडु की राजनीति में ये लगभग असंभव माना जाता रहा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। खबरें हैं कि पलानीस्वामी ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा है। पुडुचेरी के रिजॉर्ट में इन्हें रखा गया है
और राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा गया है। यदि डीएमके और एआईएडीएमके किसी स्थिरता मॉडल के नाम पर एकजुट होते हैं तो वो आसानी से बहुमत जुटा सकते हैं। हालांकि ऐसा गठबंधन वैचारिक रूप से बेहद विरोधाभासी होगा और जनता के बीच इसकी भारी आलोचना हो सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोध की राजनीति दशकों से कर रहे हैं। इसी संभावना ने विजय और टीवीके को सबसे अधिक आक्रामक बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक टीवीके ने संकेत दिया है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके 108 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो विधानसभा की प्रभावी संख्या घट जाएगी और राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। इससे दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो फिर से चुनाव कराए जाएं या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यही कारण है कि अब बीजेपी की भूमिका और केंद्र सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी लंबे समय से राजनीतिक रूप से कमजोर रही है। इस चुनाव में भी बीजेपी को बहुत सीमित सफलता मिली, लेकिन राज्यपाल की सख्त भूमिका और सरकार गठन में देरी ने विपक्षी दलों को यह आरोप लगाने का मौका दिया है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से राजनीतिक अस्थिरता की रणनीति पर काम कर रही है। वाम दलों और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चाहती है कि कोई स्थिर सरकार न बन पाए, जिससे अंततः राष्ट्रपति शासन की स्थिति पैदा हो। हालांकि बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोपों को आधिकारिक रूप से खारिज किया गया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्यपाल का रुख सवाल जरूर खड़े करता है। अगर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर ही नहीं दिया जाता तो यह राजनीतिक विवाद को और बढ़ाएगा। दूसरी तरफ यह भी सच है कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से केवल उस दल को बुलाने की स्थिति में हैं जो बहुमत साबित करने की क्षमता दिखा सके। इसलिए पूरी बहस संवैधानिक सतर्कता बनाम राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच फंस गई है। इस पूरे संकट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय की जीत ने तमिलनाडु की राजनीति का मनोवैज्ञानिक संतुलन बदल दिया है। टीवीके ने सिर्फ सीटें नहीं जीती, बल्कि डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व को तोड़ा है। यही कारण है कि पारंपरिक दल विजय को सत्ता तक पहुंचने से रोकने की हर संभव कोशिश करते दिखाई देते हैं। डीएमके नहीं चाहती कि विजय मुख्यमंत्री बनकर स्थायी राजनीतिक विकल्प बन जाए। एआईएडीएमके भी नहीं चाहती कि राज्य की विपक्षी राजनीति पूरी तरह टीवीके के हाथ में चली जाए। दूसरी तरफ विजय खुद को जनादेश का असली प्रतिनिधि बताकर जनता की सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी बीजेपी और राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन और लोक भवन घेराव का ऐलान कर दिया है। टीवीके ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और डीएमके ने भी अपने सभी विधायकों को चेन्नई में रहने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु की राजनीति इस समय शतरंज की ऐसी बिसात बन चुकी है जहां हर दल अगली चाल सोच समझकर चल रहा है। विजय सरकार बनाते हैं तो वो अल्पमत सरकार हो सकती है, जिसे हर विधेयक और बजट के लिए समर्थन जुटाना पड़ेगा। अगर डीएमके और एआईएडीएमके किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो तमिलनाडु में असंभव गठबंधन का नया अध्याय खुल सकता है। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो राष्ट्रपति शासन और पुनः चुनाव की चर्चा तेज हो सकती है। फिलहाल यही वजह है कि तमिलनाडु में सरकार गठन पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और पूरा देश चेन्नई की राजनीति पर नजर टिकाए हुए है।